फिजिक्स में मेरा 100% आई तो है। फिजिक्स में इंटरेस्ट था या आसान पेपर आया? नहीं, मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट। पेपर तो आसान था, एनसीईआरटी लेवल था। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा, और प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस मेन। शीट एकदम अच्छे से बनाई गई है। सेक्शन एक्सरसाइज 1 जो है वो ऐसे है कि सिलेक्टिव टॉपिक्स के लिए कि Okay. ये टॉपिक पढ़ा दिया, ये टॉपिक कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में जाने से पहले स्ट्रेस था, लेकिन जैसे एग्जाम हॉल में गया तो वैसे ही मॉक टेस्ट की याद आ गई। अच्छा। तो फिर वो एनवायरनमेंट क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनका कट ऑफ वगैरह भी पार नहीं हुआ है, तो उनको क्या सीट वगैरह इज सफिशिएंट टू स्कोर 99 परसेंटाइल? अगर हमारी नहीं हो पा रही तो भी आ सकते हो। उतना अच्छे से लगा। अच्छा, अच्छे से लगा है। सॉल्यूशंस वगैरह के बारे में गूगल वगैरह करके करते थे या खुद से करते थे, या आपको गूगल करना पड़ता था? क्या करना पड़ता नहीं, था? अगर मेरे को डाउट्स आ जाते तो मतलब रेजोनेंस में ऑलवेज टीचर्स अवेलेबल होते थे डाउट्स के लिए फैसिलिटी। नहीं समझ में आ रहा, नहीं हो पा रहा हाँ। है तो उसके बाद मैंने गूगल किया। अच्छा, गूगल के बाद भी अगर नहीं आ रहा है हाँ, तो फिर एवरेज में 210 में रहता था। और फाइनल स्कोर कितना है तुम्हारे? 246। देखो, आज जेईई मेन 2024 का जो जैन वाला अटेम्प्ट हुआ था उसका आज रिजल्ट आ चुका है, केवल स्कोर कार्ड आया है और देखा गया कि कट ऑफ जो है, मतलब कुछ कुछ पेपर्स के ऐसे 27 जनवरी वगैरह में काफी सारी एम्बिग्यूटी है, लेकिन ये सारे बच्चे जो अभी आपको दिख रहे हैं सबके ऑलमोस्ट 99 परसेंटाइल से भी ऊपर है। तो इनसे जानते हैं, और मेरा इस पे यही मकसद रहेगा कि जिन बच्चों का अप्रैल में अटेम्प्ट होने वाला है तो इनसे ये जानते हैं कि इन्होंने क्या अलग करा जिससे इनका 99 परसेंटाइल है। और जहां तक अभी हमने बच्चों से बात करी, काफी सारे बच्चे हैं जिनका कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो इससे एक मैसेज आपको मिलेगा कि इन्होंने क्या अलग करा जिससे इनके इतने अच्छे मार्क्स आए। तो सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। हेलो, माय नेम इज़ यशवर्धन चौधरी। मेरी 99.99 परसेंटाइल आई है। तो जो बच्चे अभी सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि जिन बच्चों का कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ है, तो क्या पेपर सच में ऐसा टफ था, या क्या आपने अपना जो पेपर दिया उससे आपको क्या एनालाइज हुआ? पेपर तो आसान था, एनसीईआरटी लेवल था। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा, और प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस मेन है। आपका कौन सा शिफ्ट था, कौन सा डे था? मेरा 31 फर्स्ट शिफ्ट था। ओके, थैंक यू। सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम दिव्यम अवस्थी है, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, कौन सा कितना परसेंटाइल आया आपका? मेरा 99.48 परसेंटाइल आया और है। सब्जेक्ट में? फिजिक्स में मेरा 100% आई तो है। फिजिक्स में इंटरेस्ट था या आसान पेपर आया? नहीं, मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट था। कौन सा शिफ्ट है आपका, मतलब 27 शिफ्ट 1। तो फिजिक्स में मतलब जैसा आपका 100 परसेंटाइल आया, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मैंने देखा 10, 15, 15 ऐसे आ रहे हैं। तो क्या अलग किया आपने, या जिन बच्चों को फिजिक्स से डर लगती है उनके लिए कोई मैसेज? अगर आपको फिजिक्स में फुल स्कोर करना है तो आपको एनसीईआरटी रीड करनी होगी। अच्छा। और अपना मॉड्यूल्स अच्छे से सॉल्व करिए, और उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, एडवांस टफ है, लेकिन मेंस में स्कोर करना ईजी है फिजिक्स में। ओके, तो अप्रैल का जो है उसमें भी आपका 100 परसेंटाइल का होगा आपको? एक्सपेक्ट तो वही करना है, Okay. बाकी जो भगवान चाहेंगे। ओके, थैंक यू। आपका नाम? पार्थ माला, आपका बैच कौन सा था? जैसपी। तो सबसे पहले मुझे ये पूछना है कि जब आप एग्जाम में गए थे आपका परसेंटाइल कितना आया? 99.93। तो जैसे रेजोनेंस में जो रहा जाता है, जैसे ये जाना जाता है कि इसके सीट्स जो है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है, मतलब एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 के बारे में बोला भी जाता है, तो सीट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? शीट एकदम अच्छे से बनाई गई है। सेक्शन एक्सरसाइज 1 जो है वो ऐसे है कि सिलेक्टिव टॉपिक्स के लिए कि Okay. ये टॉपिक पढ़ा दिया, ये टॉपिक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2 ऐसे है कि मिक्स क्वेश्चन है कि Okay. अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, और एक्सरसाइज 3 तो वो है कि तो advanced पेपर वगैरह का है। एनवायरनमेंट कैसा लगा जब आप पेपर में गए, तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था आपको? सब कुछ एकदम नॉर्मल था। ओके, थैंक यू। आपका सबसे पहले नाम? मेरा नाम अमृत द्विवेदी है। बैच कौन सा था आपका? जैसपी। जासपी बैच था। तो एग्जाम में जब आप गए तो कैसा लगा एनवायरनमेंट? फ्रेंडली तो हो गए थे एग्जाम वगैरह दे करके, या थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा था? देखिए, पेपर के एग्जाम हॉल में जाने से पहले स्ट्रेस था, लेकिन जैसे एग्जाम हॉल में गया तो वैसे ही मॉक टेस्ट की याद आ गई। तो अच्छा। फिर वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो ओके, गया। एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो गया। हाँ। कितना एक्सपेक्टेशन है आपका अप्रैल अटेम्प्ट के लिए? देखिए, अभी ऐसे कुछ कह तो नहीं सकते, पर जैसे अभी स्कोर है उससे शायद ज्यादा मैं अटेम्प्ट कर सकूं। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले आपका नाम? वैभव गुप्ता, कितना परसेंटाइल बना आपका? 99.9241। अच्छा, 9241। तो जब रेजोनेंस के सीट वगैरह बना रहे थे तो सारे क्वेश्चंस आपसे बन रहे थे? ऑलमोस्ट सारे बन रहे थे। अच्छा, बनते थे? क्योंकि मुझे ये Almost पूछना है, सारे। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनका कट ऑफ वगैरह भी पार नहीं हुआ है, तो उनको क्या सीट वगैरह इज सफिशिएंट टू स्कोर 99 परसेंटाइल? यस सर। एक्सरसाइज 1 and 3? यस सर। ओके, और कितना अप्रैल के लिए आपका कितना टारगेट है? 99.95। नाइस। मैं वेदांत अग्रवाल हूँ, प्रयागराज यूपी से। अच्छा, कितने परसेंटाइल बन रहे हैं? 99.923। अच्छा, तो सीट वगैरह आपके जब लगाते थे तो उस टाइम पे सारे क्वेश्चंस हो जाते थे? सारे तो किसी से नहीं होते, अब अच्छा। वो तो अब आप पे डिपेंड करता है। आपने, लेकिन मेरे को बस एक क्वेश्चन पूछना है कि आपने जब आप पढ़ाई कर रहे थे, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या आपने सारे सीट्स डीपीपी लगाई थी जो सर दिया करते course थे? नहीं, पूरा तो ओके, नहीं क्योंकि हो पाया इससे time। ये पता चलेगा कि अगर मान लो सी डीपीपी भी अगर बस हमारी नहीं हो पा रही तो जितना भी आ लगाया सकते हो। उतना अच्छे से लगा। अच्छा, अच्छे से लगा है। सॉल्यूशंस वगैरह के बारे में गूगल वगैरह करके करते थे या खुद से करते पहले थे? शुरुआत में तो लगा, लेकिन जब उससे दिक्कत आने लगी तो फिर बंद कर दिया। अच्छा,
मतलब मेरे को ये पूछना है कि जैसे क्वेश्चंस आप बनाते थे, मान लो अटक जाते थे, तो क्या आप गूगल करते थे? ऑनेस्ट बताइए, ताकि सो डेट की बच्चे जो देख रहे हैं या टीचर से डायरेक्ट आप कंसल्ट पहले करते कम हैं? से कम 2-3 बार तो अटेम्प्ट Okay. खुद से, ताकि सेटिस्फाइड हो जाऊं कि अब मुझसे नहीं हो रहा। ओके, तब देन फिर यू मैं आगे। माय नेम इज मृणाल गुप्ता, कहाँ से हो आप? होम टाउन झालावाड़ राजस्थान। कौन सा? झालावाड़ राजस्थान। झालावाड़। सबसे पहले तो आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है? अभी तो आईआईटी बॉम्बे एंड दिल्ली ही। अच्छा, सीएस वगैरह में आपको इंटरेस्ट है? हाँ obviously। ओके, ठीक है। तो मेरा यही क्वेश्चन है जो अभी मैंने एक बच्चे से पूछा था कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो काफी सारे आपको डाउट्स आ रहे होंगे, तो कभी टीचर्स कैसे, मतलब आपको डाउट बताने के लिए कोई था या आपको गूगल करना पड़ता था, क्या करना पड़ता नहीं, था? अगर मेरे को डाउट्स आते थे तो मतलब रेजोनेंस में ऑलवेज टीचर्स अवेलेबल होते थे Okay. डाउट्स के लिए, फैसिलिटी के लिए। सीट्स वगैरह के क्वेश्चंस क्या आप लगाते थे? आपके लग जाते थे सारे? हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस लग जाते थे, कुछ डाउट्स आते थे तो टीचर्स अच्छे से हेल्प करते थे, ओके, सपोर्ट करते टू ऑल द स्टूडेंट, कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनका कट ऑफ ही अभी क्लियर नहीं हुआ है, उनके लिए कोई मैसेज? थे। उनके लिए ये मैसेज है कि जो सीट्स है रेजोनेंस की, आप जो भी है वो अच्छे से सॉल्व करें और एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करें। ओके, क्योंकि एनसीईआरटी से केमिस्ट्री बहुत ज्यादा था। हाँ, एनसीईआरटी केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे थे। ओके, जय गुप्ता, आपका परसेंटाइल? 99.73, होम टाउन? राउरकेला ओडिशा। अच्छा, बैच कौन सा था? आईपी से। आईपी से थे? Yes, sir. मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपको मान लो क्वेश्चंस वगैरह में डाउट आता था, तो हैव यू सर्च फॉर इन गूगल और हैव यू कंसल्टेड टू टीचर? सर पहले 2-3 बार ट्राई किया, Okay. अगर नहीं समझ में आ रहा, नहीं हो पा रहा हाँ। है तो उसके बाद मैंने गूगल किया। अच्छा, गूगल गूगल के बाद भी अगर नहीं आ रहा है हाँ। तो फिर यहाँ कोचिंग। मुझे ये पूछना है कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन था? सर फेवरेट तो मेरा केमिस्ट्री था, क्योंकि अच्छा। उसमें नंबर आते थे वहाँ ओके में। ओके, Yes, और फिजिक्स और मैथ्स भी आपको आसानी लगता होगा? फिजिक्स मेरा स्टार्टिंग में वीक था, पर वो बाद में जब पता चला कि मेंस में यूजुअली प्रीवियस से क्वेश्चंस हाँ, आते हाँ, हैं, बहुत तो सही। मैंने लास्ट के 2 मंथ्स में प्रीवियस से क्वेश्चंस किए थे, ओके। तो उसकी वजह से मेरे फिजिक्स में काफ़ी मार्क्स बढ़े हैं। ओके ओके, थैंक यू गाइस। अब वीडियो को एकदम लास्ट स्टूडेंट के पास आ गए हैं, तो इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम? आर्यन प्रताप से। परसेंटाइल? 99.71। अच्छा, 99.7। तो गाइस तुम्हारा जब पेपर देते थे रेजोनेंस का तो कितना स्कोर आता था? मेरा स्कोर Average? एवरेज में 210 में रहता था। और फाइनल स्कोर कितना है तुम्हारे? 246। देखो, तो गाइस यहाँ से यही मैं बताना चाहता हूँ कि जितना यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं उससे मोस्ट प्रोबेबल है कि ज्यादा ही आएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, कई सारे शिफ्ट में वेरिएशन आया था। वो तो आया। आपका शिफ्ट कौन सा था? 29 सेकंड शिफ्ट। 29 सेकेंड शिफ्ट। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में सबसे फेवरेट आपका सब्जेक्ट? फिजिक्स। क्या आपने केमिस्ट्री और मैथ को कभी अवॉइड करा है? नहीं। देखो गाइस, तो देख लो, जिनके भी 99 परसेंटाइल से ऊपर है वो तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दिए हैं, तभी आज जाकर के ये चीज आया है। तो इन बच्चों का, कुछ बच्चे ऐसे हैं क्योंकि सुबह से ही मैसेज आ रहा है, मैंने भी पूरा एनालिसिस किया था परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स, और वो काफी डिफर किया है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जिन बच्चों का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए कोई एक मैसेज? बस कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे और शीट लगाएंगे। अच्छा। वो इनफ रहेगा, आप अच्छे से स्कोर कर लेंगे। ओके, थैंक यू। तो गाइस, ये रहा वीडियो जिसमें हमने सारे भी जितने भी बच्चे थे इनके 99 परसेंटाइल से ऊपर था, और अभी जो सेलिब्रेशन हुआ था, इस वीडियो का मोटिव यही था कि उन बच्चों का जिनका कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ है वो समझे कि अगर कोई बच्चे का 99 परसेंटाइल आ रहा है तो वो रोज का काम रोज कर रहा था, किसी एक सब्जेक्ट को भी इग्नोर नहीं कर रहा था, बल्कि तीनों सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंट दे रहा था। अगर क्वेश्चन में डाउट आ रहे थे तो वो गूगल करके देख रहा था, फिर भी अगर डाउट आ रहे थे तो वो टीचर से पूछ करके सब कुछ को सॉर्टेड कर रहा था। तो जिन बच्चों का भी नहीं आया मार्क्स वो डरे नहीं और अच्छे से मेहनत करें। अभी पूरा का पूरा अप्रैल अटेम्प्ट बाकी है, और जिनका अच्छा चला गया है उनके लिए पूरा का पूरा एडवांस बाकी है, क्योंकि फाइनल गोल तो आईआईटी है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब।